ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय हम लोग श्रवण कराए हैं, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार जब धृतराष्ट्र और गांधारी और विदुर जी घर छोड़कर चले गए तो युधिष्ठिर जी शोक में व्याकुल हो गए। तब वहां नारद जी आते हैं, उनको समझाते हैं कि किसी भी प्रकार ये शोक जो है तुमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में जो आत्मा है वो किसी का संबंध नहीं है उसके साथ। उस आत्मा का किसी अन्य जीव से संबंध नहीं है। ये केवल स्नेह के कारण माना हुआ संबंध है तुम्हारा, तो तुम्हारा शोक करना ठीक नहीं है। और फिर उन्हें बताया कि धृतराष्ट्र सप्तऋषि में गए हैं स्थान में गांधारी और विदुर जी के साथ। आज से 5वें दिन वो अपना देह त्याग करेंगे। किस प्रकार उन्होंने अपने प्राणों को जीत लिया है, अपनी इंद्रियों को जीत लिया है भगवान के ध्यान में, अपने शरीर से ही योगाग्नि प्रकट करके, और उस झोपड़ी के अंदर बैठे हुए ही पर्णकुटी में वो अपने शरीर का त्याग करेंगे और गांधारी जी भी वहां पर उसी अग्नि में प्रवेश करेंगी। इतना बड़ा आश्चर्य देखकर फिर विदुर जी जो हैं वो आगे तीर्थ यात्रा पर निकल जाएंगे। इस प्रकार से तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। तो युधिष्ठिर जी का जो शोक है वो खत्म हो गया है और नारद जी अपना तुम्बुरु के साथ जो आए थे वो स्वर्ग में लौट गए हैं। अब हम आज से 14 अध्याय का प्रारंभ करते हैं। श्री सूत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बंधु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। इस अध्याय में युधिष्ठिर महाराज जो है अपने राज्य के अंदर अनेक प्रकार के अपशकुन देखते हैं, शंका करते हैं कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली है। और उसी समय फिर अर्जुन जो हैं वो द्वारका से लौटते हैं। तो इस चीज का यहां पर वर्णन किया गया है। वो द्वारका का समाचार देते हैं। तो कह रहे हैं भगवान, वो सूत जी कह रहे हैं शौनक ऋषियों से, हे जिष्णु कौन है? अर्जुन। तो कह रहे हैं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि जो अर्जुन अपने संबंधियों को देखने की इच्छा से, बंधु दिदृक्षया, जो उनके संबंधी थे, बंधु थे, उनको देखने की इच्छा से, और पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य, जो पुण्य श्लोक कृष्ण हैं उनकी विचेष्टितम, उनकी विशेष चेष्टाएं, अर्थात भगवान अब क्या करना चाहते हैं इस बात को ज्ञातुम, जानने के लिए, द्वारकायाम संप्रस्थिते, उनके द्वारका चले जाने पर, क्योंकि वो द्वारका गए हुए थे, तो जानने के लिए कि भगवान की अब क्या इच्छा है, भगवान अब आगे क्या करना चाहते हैं, क्योंकि असुर संहार तो प्रायः हो ही चुका है। तो अर्जुन जो है उनसे मिलने के लिए द्वारका गए हुए थे। व्यतीतः
दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, व्यतीता कतिचिन्मासास् तदा नाया ततोऽर्जुन ददर्श घोर रूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। जब कुछ महीने बीत गए, तदा कथचित मासा व्यतीता, कुछ महीने बीतने के बाद कई महीने बीत गए और अर्जुन न आयात, नहीं लौटे। कुरुद्वः माने युधिष्ठिर महाराज ने घोर रूपाणि निमित्तानि ददर्श, उन्होंने घोर अपशकुनों को ददर्श माने देखा। अनिष्ट सूचक जो भयंकर अपशकुन हो रहे थे वो युधिष्ठिर महाराज को दिखने लगे इसी समय में, जब अर्जुन वहां से लौटे नहीं है द्वारका से, जो वहां गए हुए थे। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, कालस्य जगतिम रौद्रा विपर्ययस्तुरधर्मिणः पापीयसीम नृणाम वार्ताम क्रोधलोभानृतात्मनाम। जो समय की जो गति है, कालस्य रौद्राम गति, जो समय की रुद्र गति है, मतलब उग्र गति है, अति भयावह हो चुकी थी और ऋतुओं का धर्म जो है विपरीत हो गया था। ऋतु धर्मिणाम, विपर्ययस्तु ऋतु धर्मिणः, तो ऋतु मतलब ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो है गर्मी नहीं हो रही है, और जो शिशिर है, जो सर्दियां है, उसमें सर्दी नहीं हो रही है। इस प्रकार जो उनका विपर्यय हो गया उसको जब देखा, और जो है धर्म क्या है, धर्म यह है कि सभी चीजें अपने समय पर उत्पन्न हो, फल पुष्प इत्यादि जितने भी हैं सब अपने अपने निश्चित समय पर हो, तो ये धर्म है। लेकिन उन्होंने देखा अब विपर्यय हो गया, मतलब अनियमित हो गई वो सारी ऋतुएं। और जो क्रोध लोभ और झूठ, अनरत माने झूठ, तो जो क्रोधी थे, लोभी थे और झूठे व्यक्ति थे, आत्मा नाम, ऐसे पापी असीम वार्ताम, जो पापी व्यक्ति थे, लोग जो हैं वो सब असत्यवादी हो गए थे, मतलब पाप क्रियाओं से ही वो अपना जीविका को यापन करने लगे थे। वार्ताम, पापी असीम वार्ताम, सभी की जीविका जो है वो धीरे धीरे पाप युक्त हो गई थी, असत्यवादी हो गए थे और पाप पूर्ण क्रियाओं के द्वारा अपनी जीविका का निर्वाह करना आरंभ कर दिया था उन्होंने। आगे कह रहे हैं चौथे श्लोक में, जीम प्रायम व्यवहत्रम शाठ्यमिश्रम च सौहृदम पितृमातृ सुहृद भात्रे दंपति नाम च कलकनम। व्यवहृतम, व्यवहार कैसा हो गया था उनका आपस में, कैसा हो गया था, कलकनम, कलह पूर्ण हो गया था, कपटता से परिपूर्ण हो चुका था। और जिम प्रायम, कपटतापूर्ण, प्राय कपटपूर्ण होता था। और सौहृदम ने जो मित्र हैं, शाठ्यम, वे स्वार्थ से मिली हुई बातें करने लगे थे, मित्रता के अंदर भी छल कपट आ गया था, मिश्रित हो गया था। और पिता माता सुहृद भ्राता पति पत्नी, इनमें भी परस्पर कलह आरंभ हो चुका था। घर घर में जो है कलह आ गया था, कलयुग का प्रभाव आ रहा है। इसलिए 5वें श्लोक में कह रहे हैं, निमित्तानि अति अरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम लोभात धर्म प्रकृतिम दृष्टो वाचा अनुजम नृपः। अति अरिष्टानि निमित्तानि, अत्यंत अमंगलजनक जो निमित्त मतलब अपशकुन हो रहे थे, वो उनके आ जाने से अनुगते, मनुष्य क्या हो रहा था, लोभ के कारण, लोभात अधर्म का स्वभाव बन गया था उसका। तो उन्होंने देखा कि अनेक प्रकार के अशकुन हो रहे हैं और लोगों को लोभ दंभ इत्यादि जो है वो उसके वशीभूत हो गए हैं। दृष्टवा, ऐसा देखकर अनुजम नृप उवाच, युधिष्ठिर महाराज, अनुज का मतलब यहां पर भीमसेन है, क्योंकि अर्जुन तो यहां है ही नहीं, अभी वो द्वारका गए हुए हैं। तो भीमसेन से उन्हें बोले, युधिष्ठिर महाराज बोले, जब उन्होंने देखा कि सभी लोग जो है लोभ के कारण अधर्म करने लगे हैं, पाप में प्रवृत्ति होती चली जा रही है, तब वो कहते हैं भीमसेन से, श्री युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितो द्वारकायाम निशृणुर्बंधु दिदक्षया जिष्णुर्बंधु दिदक्षया ज्ञातुंच पुण्य श्लोकस्य
कृष्णस्य च विचेष्टितम। महाराज कहते हैं कि जिष्णु माने अर्जुन को बंधु दिद्रक्षया, जो अपने बंधुओं को देखने के लिए गए थे, और पुण्य श्लोक कृष्ण की जो विशेष इच्छाएं हैं, मतलब वो क्या करना चाहते हैं, जब वो जानना चाहने के लिए वहां पर गए थे, तो द्वारकायाम संप्रेषित है, उसको वहां पर भेजा था हमने कि तुम वहां पर जाके पता लगाओ कि अब कृष्ण की क्या इच्छा है, क्या कर रहे हैं और संबंधी लोग कैसे हैं, भेजा था उसको। 7वें श्लोक में कह रहे हैं, गता सप्तधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वा हेतुर नाहम वेद नमंजसा। अधुना माने अब तक उनको सप्तमासा गतहा, 7 महीने बीत चुके हैं। हे भीमसेन, तुम्हारे अनुज, तब अनुज, कस्य वा हेतु न आयाति, किस कारण से नहीं लौटे हैं। इदम अहम अंजसा न वेद, इस बात को मैं ठीक ठीक प्रकार से नहीं जान पा रहा हूं। अर्जुन क्यों नहीं लौटे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है ठीक प्रकार से कि क्या कारण हो सकता है। 7 महीने हो गए हैं उनको, समय तो बहुत हो गया है। 8वें श्लोक में कह रहे हैं, अपि देव ऋषीणामादिष्ट सकालोऽयम् उपस्थितः यदात्मनोऽंगमाक्रीणम् भगवानुस्सिस्रक्षति। कह रहे हैं कि जो देवऋषि नारद ने मुझे बताया था, अभी देवऋषि नारद जो है युधिष्ठिर महाराज को समझाकर गए हैं ना, तो कह रहे हैं अपि माने कहीं, देवऋषि नारद के द्वारा जो आदिष्ट माने मुझे सूचना दी गई थी कि सकाल अयम उपस्थित है, क्या वो काल उपस्थित हो गया है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि भगवान जो हैं इस धराधाम पर किसी कारण से आए हैं और अधिकतर सारा उनका काम पूरा हो चुका है, तो क्या वो काल है, क्या वो समय अब उपस्थित हो गया है जब भगवान आत्मन है आक्रीणम, अपनी लीला जो है उसको विग्रह, अंगम माने विग्रह को, उत्सृक्षति, प्रयाण करना चाहते हैं। अब अपनी नर्वत लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं क्या कृष्ण, क्या कहीं वही समय तो उपस्थित नहीं हो गया है। 9वें श्लोक में कह रहे हैं, यस्मान संपदो राज्यम दारा प्राणाकुलम प्रजा आसन सपत्न विजयो लोकाश्चयद अनुग्रहात्। अब भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं कि देखो तो, यस्मात, जिनकी कृपा से, जिनके द्वारा हमारी जो संपत्ति है, राज्य है, स्त्रियां हैं और कुल है, प्रजा है, ये सारी चीजें, आसन माने हैं, इन सब का अस्तित्व जो है वो कैसे है, यत अनुग्रहात, जिनकी कृपा से है। ऐसे सपत्न विजय, तो कहा हमने अपने जो सपत्न माने जो हमारे शत्रु थे, सपत्न का अर्थ होता है शत्रु, तो शत्रुओं पर हमने विजय प्राप्त की और यज्ञों के द्वारा हमने स्वर्ग इत्यादि पर अधिकार प्राप्त किया। किसकी कृपा से, भगवान की कृपा से। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज कभी भी एक पल को ये नहीं सोचते हैं कि ये सब उनके प्रयास का फल है, वो साक्षात कृष्ण की ही कृपा मानते हैं जो कुछ भी उनको प्राप्त है और प्राप्त हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से कृष्ण के समर्पित हैं युधिष्ठिर महाराज। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमको जो कुछ भी मिला है, समृद्धि मिली है और देवताओं का जो वो है, वहां पर भी देवता लोग भी हमारी प्रशंसा करते हैं, यश का गायन करते हैं पांडवों की, तो कारण क्या है, कृष्ण की कृपा, यद अनुग्रहात। और यही बात अर्जुन ने भी कहा थी कि आपके अनुग्रह से ही, आपकी कृपा से ही मेरा मोह जो है दूर हुआ है, कृष्ण की कृपा। तो मोह को दूर करने का एक ही साधन है, कृष्ण की कृपा, किसी प्रकार से। आगे कह रहे हैं 10वें श्लोक में, पश्योत्पातान् नरव्याध व्याघ्र दिव्यान् भौमान् सहदैहिकान् दारुणान् संशतो अदूरात् भयं नो बुद्धिमोहनम्। नर व्याघ्र, हे पुरुष सिंह, ये भीम के लिए विशेषण है।
भीम को कैसे बता रहे हैं कि तुम व्याघ्र के समान बलवान हो। हे भीमसेन, दिव्यान, दिव्य का अर्थ होता है यहां पर आकाश, आकाश में, और भौमान माने पृथ्वी, तो पृथ्वी पर जो, और शरीर में, दैहिकान, 3 जगह पर, आकाश में, पृथ्वी में और हमारे शरीर में, ये एक साथ जो भयानक दारुणान उत्पातान पश्य, अपशकुन को देखो। हे भीमसेन, तुम इन अपशकुनों को देखो जो आकाश में उल्कापात हो रहा है, पृथ्वी में भूकंप इत्यादि आ रहा है, और शरीर में रोग इत्यादि विविध प्रकार के जो उत्पात उपस्थित हो रहे हैं, इन सबको देखो। न बुद्धि मोहनम अधूरात, और इन सब घटनाओं से हमारी जो बुद्धि को मोह में डालने वाला भय, अधूरात माने भविष्य में, बिल्कुल पास में ही, संशतः सूचित हो रहा है, अर्थात निकट भविष्य में ही कोई ऐसी घटना घटने वाली है जो हमें बहुत भयभीत करेगी और हमारी बुद्धि को मोह में डाल देगी, क्योंकि सब अपशकुन एक साथ हो रहे हैं, तुम इनको देखो। 11वें श्लोक में कह रहे हैं, ऊर्वक्षि बाहवो मह्यम स्फुरन्त्यंग पुनः पुनः वेपतुश्चापि हृदय आरादास्यन्ति विप्रियम। हे भीमसेन, तुम देखो। हे अंग, अंग का अर्थ होता है प्रिय, तो भीमसेन के लिए संबोधन है। हे अंग, हे भीमसेन, प्रिय भीमसेन, जो मह्यम उरु अक्षी, मेरी जांघें और मेरी नेत्र और मेरी भुजाएं, पुनः पुनः स्फुरंती, बार बार फड़क रही हैं शरीर के अंदर, यह अपशकुन हो रहा है। और क्या हो रहा है? हृदय अपि वेपथु, और हृदय भी मेरा कंपन हो रहा है, डर लग रहा है किसी किसी प्रकार का। तो कह रहे हैं आरात विप्रियम दास्यंती, क्या शीघ्र ही हमें, हमारे ऊपर कोई घोर विपत्ति आने वाली है। विप्रियम, अप्रिय, जो हमारे लिए दुखद घटना को लेकर आएगी, इस प्रकार की कोई विपत्ति आने वाली है क्या हमारे पास? आरात का मतलब शीघ्र ही, ये सब जो अपशकुन है, क्या इस बात को सूचित कर रहे हैं? 12वें श्लोक में कह रहे हैं, शिवैशोद्यन्तमादित्यम अभिरौत्यनलालना मामंग सार मेरोयम अभिरेभत्यभिरुवत्। हे प्रिय भीम, यहां पर भी अंग संबोधन है मामांग में। हे प्रिय भीम, ऐशा अनलालना, ये जो मुंह से अग्नि निकालती हुई, अनल माने अग्नि, आनन माने मुंह, तो मुंह से जो अग्नि निकाल रही है, ये शिवा, शिवा मतलब सियारिन, श्रृगाली, ये उद्यंतम आदित्यम, सूर्य की ओर जो है देख रही है उदित होते हुए, उद्यंतम माने उदित होते हुए सूर्य की ओर, और अभिरौती, रो रही है, भीषण आर्तनाद कर रही है, ये जो सियारिन है। और सारमेयम, सारमेह, और ये कुत्ता जो है, ये अभिरुवत, बिना किसी भय के, माम अभिरेभति, मेरी ओर देख के मुंह करके और चिल्ला रहा है। कितने ऊंचे स्वर से चिल्ला रहा है? अभिरेभति, ऊंचे स्वर से कुत्ता चिल्ला रहा है, ये अपशकुन हो रहे हैं। तो सियारिन जो है वो सूर्य की ओर मुख करके रो रही है, कुत्ता मेरी ओर मुख करके जो है चिल्ला रहा है, भौंक रहा है। शस्ता 13वें श्लोक में, शस्ता कुर्वन्ति माम सव्यम दक्षिणम पशवो परे वाहांश पुरुष व्याघ्र लक्षये रुदतो मम। हे पुरुष व्याघ्र, शस्ता माने ये जो गाय इत्यादि शुभ पशु हैं, गाय है, अश्व है, हाथी इत्यादि, इसको शुभ माना जाता है। ये पशव माम सव्यम, सव्य माने मेरे दाएं होके चल रहे हैं, बाएं बाएं, दाएं सब मतलब बाएं, बाएं होके मुझे चल रहे हैं। और जो दूसरे हैं गधे कुत्ते आदि जो अशुभ हैं, वे मुझे दाहिने करके चलते हैं। और मम वाहन रुदतः लक्ष्य, और मेरे जो वाहन है, वाहन का मतलब है आप घोड़े, क्योंकि वाहन में घोड़े जुटे होते हैं ना, तो मेरे जो घोड़े हैं ये रो रहे हैं,
हमारे घोड़े ऐसा लग रहा है कि रो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। रुदतो 14वें श्लोक में कहते हैं, मृत्युदूत है कपोतो अयम उलूक है कंपयन ममन है प्रत्युलूकश्च कुहवानैर अनिद्रौ शून्यमिच्छतः। और ये जो कपोत है, कपोत का मतलब कबूतर, ये क्या हो रहा है, ये अयम, ये जो कपूत है ये मुझे मृत्युदूत लग रहा है, यमराज लग रहा है साक्षात। मृत्यु का दूत है। और जो उल्लू है ये मन है कंपयन, मेरे मन को कंपित कर रहा है। और उस उल्लू का जो प्रतिउल्लूक है, प्रतिउल्लूक मतलब उसका प्रतिपक्षी, जो वो क्या कर रहा है, वो कौन है, कौवा। तो कौवा जो है वो भी कुहवानई, ये भी जो है कर्कश स्वर से बोल रहा है। तो इससे उल्लू के और कौवे के द्वारा जो कर्कश स्वर में बोला जा रहा है, इससे मेरे हृदय में कंपन उत्पन्न हो रहा है। अनिद्रह शून्यम इच्छतः, ऐसा लगता है मानो ये सभी को, सारे जगत को और शून्य कर देना चाहते हैं। इच्छतः, ऐसा लग रहा है कि सारा जगत जो है नष्ट होने वाला है, इतने बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं। ध्रुमादिशः परिधय कंपते भू सहाद्रिभि निर्घातस्य महास्तात साकम च स्तनयित्नुभि। और दिशाएं क्या है, वो धुंधली हो गई हैं, दिशाएं धुंधली हो गई हैं। जैसे अग्नि का धुआं होता है, अग्नि को आवृत कर लेता है, उसी प्रकार ये सभी दिशाएं जो हैं, सभी लोकों को परिधय माने आवृत किए हुए हैं। आद्रि भी, और पर्वत भी, पृथ्वी जो है पर्वतों के साथ कांप रही है। अद्रि का अर्थ होता है पर्वत। तो पर्वतों के साथ ये पृथ्वी जो है, भू, ये कांपती है, भूकंप हो रहा है। हे तात अर्थात हे प्रिय भीमसेन, ये देखो तो मेघों से, स्तन यत्नु भी मानी मेघ, बादलों से महान सार्क, महान गड़गड़ाहट के साथ, और निर्घात बिजली भी गिर रही है। तो यहां पर जो है बिजली भी गिर रही है, वज्रपात हो रहा है, बादलों में भीषण गर्जना हो रही है, और चारों दिशाओं के अंदर जो है धुआं सा व्याप्त हो चुका है। पृथ्वी जो है पर्वतों के साथ कांप रही है, अर्थात भूकंप आ रहे हैं। 16वें श्लोक में कह रहे हैं, वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजंस्तमः अस्रग वर्षन्ति जलदा विभीषमेव सर्वतः। और जो हवा है, वायु, ये कैसी है, खर स्पर्श, माने बड़ी तेजी से चल रही है, प्रचंड वायु है, बड़ी रुक्षता से हमें स्पर्श कर रही है, प्रचंड है ना इसलिए। और रजसा तमह विसर्जन, और वायु के उनमें से जो धूल है, रजसा माने धूल है, वो तमह विसर्जन, अंधकार को फैला रही है सभी दिशाओं में, क्योंकि धूलीकण उड़ रहे हैं तो उससे अंधकार हो रहा है। और अस्रग वर्षंती, अस्रग माने रक्त की वर्षा कर रहे हैं, कौन, जलदा माने जो जल को देने वाले हैं, अर्थात बादल। तो ये बादल जो हैं सर्वतः विभत्सम, सब जगह बड़े घिनौने ढंग से, बड़े भयानक रूप से चारों दिशाओं में मानो रक्त की वर्षा कर रहे हैं। अस्रग माने रक्त, वर्षंती माने वर्षा करना, सर्वतः माने चारों दिशाओं में। कितनी बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं हस्तिनापुर में। सूर्यम हत प्रभम पश्य ग्रहमर्दम मिथो दिवी ससंकुलैर्भूत गणैर ज्वलितेरोदसी इव। सूर्य का जो प्रकाश है वो कैसे हो गया, हतप्रभ, अर्थात मंद हो गया है। और दिवी मिथ है ग्रहमर्दम, और आकाश में, दिव्य माने आकाश, आकाश में मिथ माने परस्पर, ग्रहमर्दम, जो ग्रह हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, भिड़ रहे हैं। भूत गणई संसंकुलैर, और जो रुद्र के, शिवजी के जो भूत इत्यादि हैं वे सब भीड़ से, रोदसी का माने
आकाश में ऐसा लग रहा है उनकी भीड़ से भूत इकट्ठे हो गए हैं, जैसे जल रहा है, ज्वलिते इव, अर्थात भूतों के मुंह से लपट निकल रही है। ये एक लोक धारणा है। जब इस प्रकार का होता है तो अग्नि दिखाई देती है तो कहा जाता है कि भूतों के मुंह से निकल रही है ये जो अग्नि निकल रही है, और वो चारों दिशाओं में रक्त की वर्षा तो कर ही रहे हैं। 18वें श्लोक में कह रहे हैं, नद्यो नदाश्च क्षुब्धा सरांसी च मनांसी च न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं किम विधास्यति। और देखो क्या है, नहरें, नदियां, सरोवर सब क्षुब्ध हैं। नदी नहर और नहरें और सरांसी, सर माने सरोवर, और मनांसी च, जो प्राणी हैं उनके मन भी अत्यंत खिन्न हैं, लोगों के मन भी अत्यंत क्षुब्ध हो जा रहे हैं। अग्नि आज्येन न ज्वलति, यदि अग्नि के अंदर घी डाला जाए, आज्य, घी को आज्य कहा जाता है, तो यदि अग्नि में आहुति दी जाए तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, न ज्वलति। कालो अयम किम विधास्यति, ये जो काल है क्या करना चाहता है, कौन सी महान विपत्ति को उपस्थित करेगा ये काल, क्या करने वाला है, ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ। सारे अपशकुन जो है वर्णन उनका बड़ा विस्तृत रूप से युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं। 19वें श्लोक कह रहे हैं, न पिबंती स्तनम वत्सा न दुह्यंती च मातरः रुद्यन्तश्रु मुखा गावो न हर्षन्त्य ऋषभा ब्रजे। देखो ये जो बछड़ा है ये अपनी माता गाय का दूध पीने के लिए जो है वो पीना नहीं चाहता है, नहीं पी रहा है, और माताएं दूहने नहीं दे रही हैं, दुह्यंती न, दूहने भी नहीं दे रही हैं, अर्थात उनके थनों से जो है दूध की धारा भी नहीं निकल रही है। और क्या कर रही हैं, वो गौशाला में स्थित हैं और गावे अश्रुमुखा रुदंती, उनके आंखों में आंसू हैं और रो रही हैं वो। ब्रजे वृषभा ने हर्षंती, और गोष्ठ के अंदर सांड हैं तो भी वो हर्षित नहीं है, बड़े उदास हैं गोष्ठ में। 20वें श्लोक में कह रहे हैं, दैवतानि रुदन्तीव सुद्यन्ति चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामा पुरोद्याना कराश्रमा भ्रष्टश्यो निरानंदा किमघम दर्शयन्ति नः। और देवतानी, जो देवताओं की मूर्तियां हैं, वे ऐसा लग रहा है कि रो रही हैं, रुदंती इव, स्विंदंती माने उनमें से पसीना निकल रहा है, और उच्चलंती, वो हिल रही हैं देवताओं की मूर्ति। इमे जनपदा ग्रामा, और ये जो जनपद हैं, बस्तियां हैं, गांव हैं, पुर नगर हैं, बगीचे हैं, आक्रमण खदान जो खाने हैं अनेक प्रकार की, आश्रमा माने आश्रम है, श्रिय भ्रष्ट सब शोभा से रहित हो गए हैं, इनका जो सौंदर्य था वो सब नष्ट हो चुका है। और नि आनंद, कोई आनंद नहीं रहा है वहां पर, किसी प्रकार का कोई उत्सव नहीं है। न किम अघम दर्शयन्ति, ये हम सबको क्या कोई महान दुख, कोई महान विपत्ति की सूचना दे रहे हैं। 21वें श्लोक में कह रहे हैं, मन्य महोत्पातैर नूनम भगवतः पदै अनन्य पुरुष श्रीभिर हीना भूर हत सौभगा। एतई महा उत्पातई, इतने बड़े महान उत्पात, मन्य माने मैं मान रहा हूं, अनन्य पुरुष, ये जो महान उत्पात हो रहे हैं ये कैसे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो पृथ्वी है, भू सौभागा हत, जो पृथ्वी का जो सौभाग्य है वो नष्ट हो चुका है, मैं ऐसा मानता हूं। भू सौभागा, पृथ्वी का सौभाग्य क्या है, पृथ्वी जब फलती फूलती है
और सबको सब प्रकार से अन्न और औषधि इत्यादि जो है प्रदान करती है, तभी उसका सौभाग्य है। तो आज ऐसा लगता है कि पृथ्वी का सौभाग्य नष्ट हो गया है। तो ऐसा क्या कारण हो सकता है? ये कारण है नूनम, माने निश्चित रूप से ये भगवत पदई हीनम, भगवान के चरण कमलों से रहित हो गई है। इस पृथ्वी के ऊपर भगवान के चरण कमल नहीं है अब, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और उन चरण चिन्हों की विशेषता बता रहे हैं, वो कैसे हैं कि उसके अंदर जो उनका सौंदर्य है और जो उसके अंदर चिन्ह है, चरण चिन्ह, वे अनन्य पुरुष किसी अन्य व्यक्ति में नहीं होते। जो जिस प्रकार की शोभा से संपन्न है भगवान के चरण, भगवान के चरण चिन्ह, भगवान के चरण चिन्ह ध्वजा, ब्रज, अंकुश, यव इत्यादि हैं, तो विलक्षण चिन्ह है, वो किसी भी दूसरे व्यक्ति के चरणों में नहीं है। अब क्योंकि पृथ्वी का सौभाग्य नष्ट हो गया है, इसीलिए कह रहे हैं, क्योंकि भगवान के चरण कमल अगर पृथ्वी पर होते तो ऐसा पृथ्वी के अंदर नहीं होता कि भूचाल आ रहा है। तो निश्चित रूप से जो भगवान के चरण चिन्ह है उनसे यह रहित हो गई है, क्योंकि पृथ्वी का जो आभूषण है वो है भगवान के चरण चिन्ह। ब्रज में विशेष रूप से भगवान ने कभी पादुका ग्रहण नहीं की है, तभी ब्रज रज की महिमा है। यहां पर वो हमेशा नंगे पैर घूमे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ब्रज रज जो है वो एक स्वरूप है। वृंदावन में 3 रानियां हैं और एक महारानी है। राधा रानी तो महारानी है, और यहां पर जो 3 रानियां हैं उसमें एक है यमुना, एक है वृंदा और एक है रज रानी। तो यमुना रानी, वृंदा रानी और रज रानी, और राधा जी महारानी है। तो ये जो रज है भगवान के चरण चिन्हों के द्वारा जो है ये आभूषित है, वृंदावन की रज। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सौभाग्य जो है पृथ्वी का नष्ट हो गया है। भूर हत सौभगा, 22वें श्लोक में कह रहे हैं, इति चिंतयस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञ प्रत्यागमद ब्रह्मन् यदुपुरिया कपिध्वजः। सूत गोस्वामी कह रहे हैं, इति चिंतयत, इस प्रकार से चिंता करते हुए, और अरिष्ट माने अपशकुन को, दृष्टवा माने देखकर, दृष्टा माने देखकर, चेतसा माने मन से चिंता करते हुए, और देखकर अपशकुनों को राज्ञ प्रति ब्रह्मन, राजा युधिष्ठिर के प्रति यदुपुरिया, यदुपुरिया माने लौटना, यदुपुरिया माने यदुपुरी, यदुपुरी का मतलब है द्वारका। तो द्वारका से कपिध्वज माने अर्जुन, आगमत माने आए। तो हे शौनकादि ऋषियों, ब्राह्मण का अर्थ है हे शौनकादि ऋषि ब्राह्मण, युधिष्ठिर जब ये लक्षण देखकर चिंतित हो रहे थे मन मन में, चेतसा, तो उसी समय कपिध्वज अर्जुन जो है वो द्वारका से लौट कर आए हैं, आगमत। अब 23वें श्लोक में कह रहे हैं, तम पादयोर निपतितम अयथा पूर्वमातुरम अधोवदनम अपबिंदून सृजंतम नयनाब्जयो। तम माने उस अर्जुन को, पादयो माने पैरों पर, निपतिंत माने गिरना, तो गिरे हुए पहले से, अयथा माने जैसे पहले कभी नहीं हुआ था, आतुरम अत्यंत आतुर थे, वैसे व्याकुल, वदन अधः अपने मुख को नीचे झुकाए हुए थे, नयनाब्जयो, और उनके जो नयनाब्ज मतलब कमल, नयन कमल जो थे, अपबिंदून सृजंतम, अप माने जल अर्थात आंसू, तो आंसुओं की जो बूंदे हैं वो सृजंतम टपकाते हुए थे। अर्जुन कैसे आए हैं वहां पर? तो अत्यंत व्याकुल हैं, उनका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है और उनकी आंखों के अंदर आंसू भरे हैं, वो धीरे धीरे नीचे टपक रहे हैं।
द्वारका से जब अर्जुन लौट कर आए हैं तब अर्जुन का जो वर्णन है वो किया जा रहा है। 24वें श्लोक में कहते हैं विलोक्योद्विग्न हृदयो विच्छाय मनुजम नृपः पृच्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरन् नारदेरितम। इस प्रकार जो विच्छायम माने जिनकी किसी प्रकार की कांति नहीं रही, उनके जो तेज था अर्जुन में वो नहीं रहा, पीला चेहरा पड़ा हुआ है। विच्छायम अनुजम माने छोटा भाई अर्जुन, विलोक्य उसको देखकर, और उद्विग्न हृदय युधिष्ठिर महाराज का जो उद्विग्न हृदय देवर्षि नारद जी का जो युधिष्ठिर महाराज है उनका हृदय उद्विग्न हो गया, उनको याद आ गया, संस्मरण उनको स्मृति में आ गया। नारद एरितम नारद जी ने जो कहा था, इरितम माने कहा था कि तुम लोग जो है जब तक कृष्ण यहां पर हैं तब तक तुम इस धराधाम पर और बिना शोक किए ही अवस्थित रहो। तो ये बात जो कही थी नारद जी ने वो उनको याद आ गई, तो उनका हृदय अत्यंत उद्विग्न हो गया है। और तब सुहृन् मध्य पृच्छति, तब राजा युधिष्ठिर नृप संबंधियों के बीच में पूछने लगे। नारद जी का स्मरण हुआ और उन्होंने जिनके संबंधी साथ में सब खड़े हुए थे उनके सामने ही अर्जुन से पूछने लगे धर्मराज युधिष्ठिर, क्योंकि उन अर्जुन के चेहरे पर किसी प्रकार की कोई कांति नहीं थी। तो कांति ना देखकर, तेज ना देखकर युधिष्ठिर को बड़ा भय हुआ, व्याकुल हो गए, वो हृदय चंचल हो गया और उनको स्मरण हुआ कि नारद जी ने जो कहा था कहीं वो बात हो तो नहीं गई है वास्तव में। तो अब आगे युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं 25वें श्लोक से, युधिष्ठिर उवाच कच्चिदानर्थपुर्या न स्वजना सुखमासते मधुभोज दशार्हार दशार्ह सात्वता अंधक वृष्णय। हे अर्जुन, द्वारकापुरी में अनर्थपुर्याम अनर्थ देश जो है द्वारका की सीमा पर ही है, जहां पर भगवान ने अपना शंख बजाया था, हम लोग श्रवण कराए हैं। जब वो द्वारका में प्रवेश किए थे तो अनर्थ देश में उन्होंने विश्राम किया था। जब उनके घोड़े थोड़े थके हुए थे, वहां पर भगवान ने संध्या वंदन किया है और फिर शंख भी बजाया था अपना पांचजन्य। तभी वहां से द्वारका से सब लोग उनको रिसीव करने के लिए आए थे। तो उसी के लिए कह रहे हैं अनर्थपुर्याम, द्वारकापुरी में न स्वजना, हमारे जो स्वजन हैं, बंधु बांधव हैं, सुखम आस्ते, वो ठीक तो हैं। कौन कौन है स्वजन? मधु भोज दशार्हार, मधु वंश का नाम है, एक जाति का नाम है। भोज दशार्हा, भोजपति कौन थे? भोजपति कंस को कहा गया है, तो कंस इसी उसमें आया था जाति में, उपजाति में। दशार्ह, फिर आर्ह, सात्वत, अंधक और विष्णुगण, ये सब 1 2 3 4 5 6 7 जो है उपजाति बताई गई हैं यादवों की। सात्वत भी उसमें है, कई बार हम लोग श्रवण कराएं सात्वत पतिम, तो सात्वत भक्त को भी कहते हैं और सात्वत जो है वो एक उपजाति भी है यादवों की। तो इस प्रकार से जो हमारे बंधु हैं वो क्या सब ठीक से तो हैं, ऐसा पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। अगले श्लोक में हम 26वां श्लोक फिर हम लोग अगले बात श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।